नमस्कार दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में रिवीजन कैसे करते हैं, राइट। तो इसके पहले जो मैंने पॉडकास्ट आप लोग को बताया हुआ था, तो उसमें हमने बोला हुआ था कि रिवीजन हमें आखिर किस तरीके से करना चाहिए, राइट। तो रिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा करते हैं, राइट। हमें पढ़ाई में उस समय में समझ में आ रहा होता है, लेकिन एट सम शॉर्ट ऑफ टाइम के बाद में हम उसे भूलना चालू कर देते हैं। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है और किस तरीके से हम रिवीजन कर सकते हैं, ये वीडियो आज उसके ऊपर है। तो सबसे पहले रिवीजन की बात हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। इसके पहले मैं एक चीज़ आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज़ नथिंग बट आपके ब्रेन के बारे में, राइट। तो देखो यार, सबसे पहले तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा कि अगर तुम फॉरगेट अगर भी किसी भी चीज़ को करते हो, तो वो आपका फॉरगेट जो अभी हम भूलते हैं, वो आपका ब्रेन का एक नेचुरल बिहेवियर होता है। एक्चुअल में जब भी हम कोई चीज़ आपका पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उस स्टडी में हमारे ब्रेन के अंदर आपके जो बहुत सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो एक दूसरे से आपके जो कनेक्टेड होते हैं, वो एक्चुअल में आपके फायर करते हैं। तो एक पोजीशन पे अगर फायर करते हैं, तो वो अगर एक पर्टिकुलर न्यूरॉन अगर बार बार फायर हो जाता है, तो दिमाग उस न्यूरॉन्स को रजिस्टर कर देता है आपके ब्रेन में, और जब भी आप वो एक्टिविटी करते हैं, वही सेम न्यूरॉन आपका फायर होना चालू हो जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एवरी मैन हैज़ इक्वल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, राइट। तो यहाँ पर जो रिवीजन है, रिवीजन से जाने से पहले ब्रेन के बारे में थोड़ा सा समझने की बात है कि ब्रेन आपका जो आप भूलते हो, दैट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग्स। लेकिन जो हमने पढ़ाई करा, जिसमें हमने अपना लेट सपोज हमने 1 आवर्स, 2 घंटे, 3 घंटे, एक दिन, एक सप्ताह, जिसमें हमने डेडिकेटेड टाइम लिया और जिसमें हमने अपना टाइम लगाया, एफर्ट लगाया, अगर वह चीज़ अगर हमारे दिमाग में ना हो, तो फिर ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग कमज़ोर है और हमारे ऊपर एक लेबल लगा दिया जाता है समाज की तरफ से कि यस, हम जो है वो कमज़ोर हैं, राइट। एक्चुअल में आपको एक बात कंसीडर तो करना पड़ेगा कि हमारा जो ब्रेन होता है, जितने भी पर्सन है, चाहे वो मेरा ब्रेन हो, चाहे वो आपका ब्रेन हो, सबका ब्रेन एक डिफरेंट तरीके से वायर हुआ रहता है। यानी कि उसके फंक्शन करने का आपका जो तरीका होता है, वो पूरा का पूरा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर जब आप समझ जाते हैं कि आपका डिफरेंट अलग है, तो अब आपको समझना पड़ेगा रिवीजन के बारे में। रिवीजन का अगर मैं बात करूँ, तो रिवीजन का भी यहाँ पर दो चीज़ हो जाते हैं जो आपके इफ़ेक्ट करते हैं रिवीजन को। एक होता है आपकी बॉडी इफ़ेक्ट करती है, और एक होती है जो आप लर्न करते हैं वो, राइट। बॉडी किस लेवल का इफ़ेक्ट करती है? अगर बॉडी में अगर आपके अच्छे से वाटर नहीं है, आप भूखे हुए हो, आपने खाना नहीं खाया हुआ है अच्छे तरीके से, या फिर अगर आपको कोई बुखार है, कोई डिजीज़ है, तो वो तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि आपके स्टडी में भी इफ़ेक्ट डालती है। लेकिन बॉडी के लेवल पर जो इफ़ेक्ट डालती है, वो आपकी जब आप रिवीजन करते हो या फिर रिकॉल कोई चीज़ करते हो, तो अगर आपका सेहत अच्छा है, तो आप रिवीजन भी अच्छे तरीके से कर पाओगे और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो बॉडी में जो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है, जो आज के हम स्टूडेंट इग्नोर ज़्यादा करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट एक्सरसाइज। हम जो होते हैं 6 से 8 घंटे आवर्स तक हम सीटिंग करके पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच पाता। तो इससे बहुत तरीके के चीज़ें जो है उत्पन्न होनी चलती हैं बॉडी के लेवल पर। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो बॉडी और जो ब्रेन का जो कनेक्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा आपस में मतलब कि मिला जुला हुआ है, राइट। जो भी अगर आपके बॉडी पर इफ़ेक्ट करेगा, वो आपके ब्रेन पर, जो ब्रेन पे आपका इफ़ेक्ट करेगा, वो बॉडी पर, जिसको आपको एट सम पॉइंट ऑफ आपको मेरे भाई कंसीडर तुम्हें करना पड़ेगा। इस पॉइंट के अगर मैं बारे में बात करूं, तो एवरीथिंग इन साइकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजी। यानी कि ब्रेन में आपके पास में जितने भी थॉट्स होते हैं, वो सारे आपके बॉडी पर आपके इफ़ेक्ट करते हैं और आपके थॉट पैटर्न पर भी इफ़ेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो भी हमारे पास में, चूँकि बॉडी है, तो ये जो ब्रेन है, ब्रेन का है हमारे बॉडी के अंदर है,
और ये ब्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा आपका लर्निंग कहाँ से सीखता है? आपके सेंसेस से सीखता है, राइट। जो कुछ भी हम देखते हैं, चाहे वो हमारा आई हो, चाहे वो हमारा आपका आँख हो, चाहे वो आपका बॉडी हो, ठीक है, चाहे वो टच हो, ठीक है, इन सारी चीज़ों से जो भी हमारे सेंसेस हैं, इनसे सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका आता रहता है, राइट। और ये इन्फॉर्मेशन से हमारे दिमाग में ब्रेन बनता है। इसका एक एग्जांपल देख लो। मैंने जो है वो कल एक साउथ इंडियन मूवी में देख रहा था और उस मूवी का नाम था द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु। काफ़ी अच्छी मूवी मुझे लगी, लेकिन जब मैं सोया तो जो ड्रीम थे, ठीक है, जो ड्रीम कहाँ बना? आपके ब्रेन में। ब्रेन कहाँ पे है? आपके बॉडी पर, राइट। तो वहाँ पर भी मैं अभिमन्यु के सारे जो सीन मैं नहीं देख पाया, लेकिन थोड़े थोड़े जो जहाँ पे मुझे अच्छे अच्छे जो चीज़ों का उसमें मैंने देखा, वहाँ से सारी चीज़ें मेरे दिमाग में वो ड्रीम के रूप में आई। ड्रीम कहाँ बन रहा है? आपके ब्रेन पर बन रहा है, और ब्रेन पे बनने के कारण वो बॉडी का हिस्सा हुआ, तो एक दूसरे से कनेक्ट होने के कारण वो मेरे लाइफ को एट लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी आपको जाने के लिए वो चीज़ मेरे अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी चलेगी, क्योंकि वो आपके स्वप्न में भी आ गया। तो ये रिवीजन का जो डिस्कशन होने वाला है मेरे भाई, थोड़ा सा आपका होने वाला है, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। तो अब यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ मेमोरी के बारे में भी, क्योंकि रिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं और मेमोरी के बारे में अगर बात ना करें ये तो आपका हो ही नहीं सकता। तो मेमोरी में भी अगर हम बात करें तो आपका दो टाइप का मेमोरी आ जाता है, दैट इज़ नथिंग बट आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी आ जाता है, और जो दूसरा जो आपका मेमोरी हो जाता है मेरे दोस्तों, वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाता है, राइट। रिवीजन करने का तरीका आपके हर सब्जेक्ट के लिए भी अलग होता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। तो मेमोरी एक्चुअल में आपका क्या होता है? तो जो भी आप सेंसेस से, ये जो सेंसेस हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, जितने भी हम सेंसेस से या फिर आँख से कोई चीज़ देखते हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आँख से ही तो देखते हो, और कुछ जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो आप उस समय अपने कान से ही तो सुनते हो। तो जब सारी चीज़ें आप इन सेंसेस से करते हो तो ब्रेन आपके उनसे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और आपके ब्रेन का एक बिहेवियर होता है, और वो बिहेवियर ये होता है कि कान से देखी गई या फिर कान से सुनी हुई, आँख से देखी हुई जितने भी इन्फॉर्मेशन उन सारे को प्रोसेस करता है, और उन सारे चीज़ों को दो मेमोरी में आपके ले जाने का काम करता है, दैट इज़ नथिंग बट शॉर्ट टर्म आपके लॉन्ग टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, इसका जो आपका टाइम पीरियड होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, आपका 12 मिनट के आसपास होता है। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, इसका आपका जीवन भर भी हो सकता है, तीन मंथ भी हो सकता है, राइट। उसके बाद में 1 वीक भी हो सकता है। तो ये आपका डिपेंड करता है, दैट इज़ नथिंग बट अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। एक जो स्टूडेंट है काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड रहता है। अब यहाँ पे आप ये भी समझ लो कि 10th और ये 12th का या फिर IIT या फिर आप किसी में भी आप पढ़ाई कर रहे हो, राइट। एक स्टूडेंट है, इसने जो है काफ़ी हार्ड किया, डेली ऑन द बेसिस 6 से 8 घंटा लगा रहा है, लेकिन अगर ये बंदा रिवीजन को अगर समय ना दे तो फिर वो चीज़ हम रिटेन दिमाग में नहीं कर पाते। और ये तो हो गया आपका मेमोरी पर। और एक होता है आदत, जिसको बोलते हैं जन्मजात आदत या फिर इल्यूजन आदत। दिमाग का एक जो फितरत होता है वो ये होता है कि हार्ड चीज़ों को जब भी देखता है वो उससे एस्केप करने की कोशिश करता है। और रिवीजन के बारे में हम अपना स्किल इसलिए डेवलप नहीं कर पाते हैं कि जब भी हम रिवीजन के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है। एक ये जो इल्यूजन होता है, अगर आपके ब्रेन में अगर आता है, क्योंकि एक 10th क्लास का एक बच्चा था CBSE का, और मैंने उससे बात कर रहा था तो वो मुझसे अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहा था कि भैया देखो ना, जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा प्रेशराइज महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे मई में एग्ज़ाम है। तो मैंने पूछा कि तुम रिवीजन कैसे करते हो? तो वो बंदा बताया कि जैसे कि मैं ट्यूशन से जैसे ही अपने होम पर आया, तो ट्यूशन में तो हमें पढ़ने का मन करता है, लेकिन हम होम पर जो है वो नहीं पढ़ पाते। तो एक बात आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो रिवीजन है, इस रिवीजन से पहले भी आपकी एक चीज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड आपकी पढ़ाई, दैट इज़ नथिंग बट स्टडी। स्टडी को करने में आपके बहुत सारी स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे कि आपका सीटिंग स्किल्स आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, राइट। अगर आप कहीं पे सीटिंग करते हैं उसके बाद में लर्निंग स्टाइल भी आपकी होती है।
तो लर्निंग जो स्टाइल होती है, इस पर हम कभी और किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन आज हम रिवीजन करेंगे। क्योंकि आप एक बात मेरे दोस्तों समझ लो कि हमें आज तक कभी कोई नहीं सिखाता कि स्टडी कैसे करते हैं, उसमें सीटिंग अगर हो रहा है तो कैसे करते हैं, उसके बाद में लर्निंग हमें किस तरीके, कोई हमें नहीं सिखाता। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्योंकि हम सभी डिफरेंट हैं, हमारे एक सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है, हमारा जो दिमाग होता है वो अलग तरीके से वायर हुआ रहता है। वायर कहने का मतलब कि हमारे अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं या फिर जो दिमाग के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं वो आपके अलग अलग समय पर अलग रिस्पॉन्स आपके देते हैं और अलग पोर्शन एक्टिवेट होता है आपके दिमाग का, राइट। तो एक जो बच्चा था उसने 6 से 8 घंटे अपने पढ़ाई किया। जब वो हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो एक्चुअल में हमें ऐसा लगता है कि हमें समझ में आता है, लेकिन रिवीजन हम जैसे ही करते हैं हमारा जो दिमाग होता है वो एस्केप करने लगता है। हमारा दिमाग एक्चुअल में एक इल्यूजन देता है कि हमें सब कुछ आता है, और इसके कारण हम रिवीजन के जो वर्ल्ड है, रिवीजन का पूरा एक आपका एक यूनिवर्स ही है, अगर आप इसको अच्छी तरीके से आप समझ पाए तो रिवीजन में आपके मैंने ये बता दिया कि अब हम रिवीजन के बारे में हमें कोई सिखाया नहीं और ना ही इसके बारे में रिवीजन करेंगे, हमारे पास में हैबिट भी होती है। तो मेमोरी के बारे में मैंने बता दिया, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में यहाँ पर आपका एक और पॉइंट आता है जो कि मेंशन मुझे लगता है कि करना चाहिए, एंड दैट इज़ नथिंग बट, जैसे कि आप जो कुछ भी सीखते हो, राइट, तो वो कितने समय तक आपके दिमाग में रहता है, उसके बाद में आपका जो पॉइंट आ जाता है ना, दैट इज़ नथिंग बट डिस्ट्रैक्शन, राइट। और इसके बाद में आपका एक पॉइंट आ जाता है, रिवीजन के बाद में आपका फोकस का भी एक पॉइंट आ जाता है। हम थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे, लेकिन फोकस का पॉइंट हो गया, सीटिंग का पॉइंट हो गया, या फिर आपके लर्निंग का पॉइंट हो गया, ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही वास्ट और बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं जिनको हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से रिवीजन का क्या अंतर है? डिस्ट्रैक्शन से एक्चुअली जो कनेक्शन होता है वो फोकस से होता है, और जब आप फोकस किसी भी चीज़ में लगाते हो या फोकस अपने स्टडी में लगाते हो तो वहाँ पर आपकी जो रिटेंशन पावर होती है, आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाते हो। अब हम इस डायरेक्शन में अब नहीं जाने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं रिवीजन के बारे में। रिवीजन के बारे में जो सोल्यूशन होता है ये आपका एक पर्सनल स्किल्स के अंडर में आता है कि आप चीज़ों को किस तरीके से रिवीजन आप करते हो। पहला आपकी बात ये समझना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा कि इंसान जो कुछ भी देखता है, सुनता है, उस समय के बाद अगर वो रिपीटिशन ना हो तो वो भूल जाता है। इससे आपको एडमिट करना पड़ेगा, चाहे वो दुनिया का इलॉन मस्क ही क्यों ना हो, चाहे वो जेफ बेजोस ही क्यों ना हो, अगर वो रिवीजन नहीं करते हैं तो वो आपका पर्सन भूल जाएगा। तो बॉडी और ये किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है रिवीजन को, उसके बारे में मैंने बता दिया। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, राइट, कि रिवीजन एक्चुअल में कैसे करते हैं, राइट। तो देखो, रिवीजन का पूरा जो फंडा होता है उसमें तुम्हें इसको डेवलप करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक दिन में ये स्किल डेवलप नहीं होने वाली है, इसमें ऑन द डेली बेसिस पे तुम्हें थोड़ा ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और रिवीजन को पहले प्रायोरिटी तुम्हें बनानी पड़ेगी। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ अपने आप से भी, क्योंकि मैं भी शॉर्ट ऑफ टाइम और सम पॉइंट ऑफ टाइम मैं भी अपने लाइफ में मैं भी एक विद्यार्थी था, तो हमें कोई सिखाने वाला नहीं था रिवीजन कैसे होता है। तो तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा कि तुम्हें डेली बेसिस पर इस रिवीजन जो है वह रिवीजन एक पर्सनल स्किल है, ठीक है ना, पी स्किल्स है, दैट इज़ नथिंग बट पर्सनल स्किल्स। इसमें तुम्हें कुछ नंबर ऑफ आवर जो है, चाहे वो 1 घंटा हो, तुम्हें आपको देना पड़ेगा। जब ये दोगे तो ये जो है वो तुम्हारा काफ़ी जो है वो रिवीजन स्किल जो है वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, राइट। तो अब बात है कि रिवीजन करते कैसे हैं, राइट। तो देखो, रिवीजन का पूरा जो फंडा होता है दैट इज़ नथिंग बट वो आपके स्टडी से आती है। तुमने जो कुछ भी स्टडी करा वो तुम्हारे ब्रेन में अपकमिंग, जैसे कि लेट सपोज तुमने 10 AM पे तुमने कोई टॉपिक पढ़ाई करा, उसको पढ़ाई करने में जो पूरा जो ड्यूरेशन था वो तुम्हारा 2 घंटे का लगा, राइट। जब तुमने वो 2 घंटे दे दिया तो अब जो टाइम है वो आपकी टाइम के रिस्पेक्ट में आपका 12 आवर्स हो गया। 12 जैसे ही आपका बचा
तो आपको समझ में आया कि अब मुझे कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। लेट्स सपोज आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, राइट। हिस्ट्री जब आप पढ़ाई करना चालू किए, हिस्ट्री में पढ़ाई करने पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही अगर तुमने हिस्ट्री, लेट्स सपोज अगर तुमने 1 आवर्स अगर पढ़ाई कर दिया, तो जो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट के बाद में, क्योंकि यहाँ पर अगर आप तुम पूरे टाइम ड्यूरेशन को अगर तुम देखना चाहो, तो इस टाइम ड्यूरेशन का जो तुम्हारा लेंथ है वो कितना हो गया, ये तुम 2 आवर्स यानी कि तुम 3 आवर्स ऑलरेडी तुम पढ़ाई कर चुके हो। तब अब यहाँ पे बात आती है रिवीजन की। अब रिवीजन कैसे करें? तो किसी भी नए सब्जेक्ट पर शिफ्ट होने से पहले आपको यहाँ पर रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, राइट। अब रिवीजन जो है वो आपके 2 तरीके की होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। रिवीजन जो होती है वो एक्चुअल में आपके 2 तरीके की होती है। एक होता है आपका एक्टिव रिवीजन और एक होता है आपका पैसिव रिवीजन, राइट। पैसिव रिवीजन आपका क्या होता है और एक्टिव रिवीजन क्या होता है? देखो, जो एक्टिव रिवीजन होता है, जब आपने कोई 3 घंटे पढ़ाई अगर आपने कर लिया, जिसमें आपने साइंस पढ़ाई कर लिया और हिस्ट्री पढ़ाई कर लिया, एक हार्ड सब्जेक्ट पढ़ाई कर लिया, एक उससे इजी सब्जेक्ट पढ़ाई कर लिया, तो अगले इकोनॉमिक्स या फिर अकाउंटिंग सब्जेक्ट पर जाने के पहले जो ये फ्रेम है, और ये फ्रेम आपका 26 मिनट का भी हो सकता है, 26 मिनट का नॉर्मली होता है, ठीक है। और एक बात तुम्हें और कंसीडर करना पड़ेगा कि जब तुम रिवीजन करते हो तो वो ज़्यादा समय नहीं लेता, ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 26 मिनट का समय लेता है। तो 3 घंटे में जो तुमने भी पढ़ाई करा, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक पेपर लेना है, A4 साइज़ का पेपर, और उस पर आंख बंद करके बिना बुक को देखे हुए, बिना नोट्स को देखे हुए, अपने ऐसा तुम्हें प्रिटेंड करना है कि मान के चलो कि तुम दूसरे को समझा रहे हो, राइट। तो ये रिवीजन करने का जो ये मैं मेथड बता रहा हूँ, ये आपका मेथड 1 है एक्चुअल में, ठीक है। क्योंकि सारा मेथड प्रत्येक पर्सन के लिए काम नहीं कर पाएगा, और इंसान जो एक काम करता है रिपीटेटिव वे में, कुछ समय बाद उसको बोझ ही लगने लगता है, राइट। तो यहाँ पर ये मेथड 1 है, जिसमें तुमने जो कुछ भी साइंस पढ़ाई कर लिया, हिस्ट्री पढ़ाई कर लिया, जैसे ही 3 घंटे हो गए, अपने आप को थोड़ा सा करो होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। A4 शीट का पेपर लो, नहीं है अपने कॉपी के लास्ट पेज पर एक पेज निकाल सकते हो, अपने टेबल पे बैठ सकते हो, टेबल नहीं है तो अपने बेड पर बैठ सकते हो, और आंख बंद करके विजुलाइज करने की कोशिश करो कि तुमने पिछले घंटे में तुमने एक्चुअल में क्या पढ़ाई करा। जब आप किसी भी चीज़ को विजुलाइज करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से विजुलाइज कर पाओ, लेकिन 3 घंटे बाद अगर तुमने 40% भी अगर तुम चीज़ों को विजुलाइज कर पा रहे हो, समझ लो कि तुम्हारा ब्रेन अच्छा है और तुम्हारा जो रिटेंशन पावर है वो ज़्यादा अच्छा है। तो 3 घंटे में तुम्हें यही करने की जो है वो ज़रूरी है, राइट। तो अब तुमने जब ये काम कर लिया, रिवीजन कर लिया, तो इसमें 18 से ये मिला, और जैसे ही तुमने किया, अब तुम्हें अपने आप को शाबाशी देनी है, ठीक है। तुम्हें अब अपने आप को ट्रीट देनी है, और इसमें बोलना है कि गुड जॉब। क्या बोलोगे अपने आप को? गुड जॉब। गुड जॉब बोलो, और बोलो कि हाँ, मेरा जो दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, ये तुम्हें काम करना है, राइट। तो इसी चीज़ को जब आप बिना किसी पे ये अपने नोट्स को देखे हुए जब आप विजुअलाइज करते हो, दैट इज़ नथिंग बट उसी को हम एक्टिव रिवीजन बोलते हैं। एक्टिव रिवीजन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुका है, आप गूगल पर अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि एक्टिव रिवीजन ही आपका एक्चुअल में काम करता है। अब पैसिव रिवीजन क्या होता है? पैसिव रिवीजन पर आपके दिमाग पर जोर नहीं पड़ता, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा फायर नहीं करता। पैसिव रिवीजन वो होता है जब आप अपने सामने बुक आप ओपन कर चुके हो और रिवीजन कर रहे हो, तो उसमें जो आपकी रिटेंशन पावर होती है वो आपकी ज़ीरो के बराबर होती है और बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, जिसमें आपके ब्रेन का ना तो विकास होता है और ना ही आप में कुछ सुधार होता है। तो रिवीजन का जो तरीका होता है दैट इज़ नथिंग बट एक्टिव रिवीजन, आपको इसको फॉलो करना है, राइट। तो ये मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 पर जो चीज़ें आ जाती हैं दैट इज़ नथिंग बट वो आपका आता है I1111, ठीक है। तो मैं भी चूँकि स्टूडेंट हूँ तो मैं भी बहुत सारे टीचर का देखता रहता हूँ कि किस तरीके से रिवीजन करते हैं।
तो रिवीजन जो होता है आपका एक पर्सनल स्किल होता है और आपको वो अपने अंदर ही उसको डेवलप करने की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये जो मेथड हम लोग का दूसरा है, ये मेथड आपका दूसरा क्या बोलता है? मेथड आपका दूसरा ये बोलता है कि जो कुछ भी आपने पढ़ाई करा, जो भी, जैसे कि लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पे साइंस की पढ़ाई करा है, तो यहाँ पर जो कुछ भी आपने पढ़ाई किया, विद इन आप पढ़ाई जैसे ही ख़त्म कर लेते हो तो आपका जो पहला रिवीजन होना चाहिए वो आप रिवीजन करते हो। कौन सा रिवीजन करना है? एक्टिव रिवीजन करना है, आंख बंद करके रिवीजन करना है, विजुलाइज करने की कोशिश करना है। A4 शीट पर आपको कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत है, राइट। तो इसमें जो ये 1 है दैट इज़ नथिंग बट आपका फर्स्ट रिवीजन होता है कि जो कुछ भी आपने पढ़ाई किया विद इन 1 आवर्स के अंदर आप रिवीजन कर लो। दूसरा जो आपका रिवीजन होता है वो आपका होता है कि आपने एक दिन बाद करना है। जैसे कि हमने आज जो कुछ भी आपने साइंस में पढ़ाई करा, हमारा एक रिवीजन हो गया यहाँ पर जब हम नए चीज़ों के बारे में शिफ्ट कर रहे थे, तो ये आपका 1 आवर्स का रिवीजन के अंडर आ जाता है। और जैसे ही अगर आप अगले दिन सुबह में उठते हो या फिर अगले दिन पढ़ाई करना चाहते हो, तो उसमें आपका ये जो रिवीजन होगा दैट इज़ नथिंग, एक दिन बाद, जिसमें आपका 24 घंटे का होता है, तो उसमें आप ये रिवीजन कर लो। तो ये रिवीजन आपका ये एक हो गया रिवीजन। अगर आप नए दिन पर आप लेट सपोज डे 2 में आपका एक और रिवीजन हो गया, आपने साइंस और हिस्ट्री के बारे में आपने रिवीजन अच्छे से कर लिया। तो जब जब आप रिवीजन करते हो आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर वे में न्यूरॉन्स फायर होते हैं जो आपके एक्चुअल में वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने के काम करते हैं। और ये जो आपका ये लास्ट वन है वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आप इसको 2 वीक में भी इस्तेमाल कर सकते हो, 3 वीक में भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर 1 महीने के बाद भी रिवीजन कर सकते हो। लेकिन इस IEEE की जो चैलेंज है, चैलेंज ये होती है कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। मान के चलो कि डे 1 में हमने ये पढ़ाई किया, साइंस पढ़ाई कर लिया, हिस्ट्री पढ़ाई कर लिया, उसके बाद में यहाँ पे हमने इसको, तो मतलब कि एक दिन तक का रिवीजन को हैंडल करना तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। लेकिन अगर हम 2 दिन, अगर 3 दिन अगर हम पढ़ाई करें तो फिर रिवीजन शीट को हम कैसे मैनेज करेंगे, और हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक सप्ताह बाद में हमें कौन कौन चीज़ों को रिवीजन करना है। और ये जो IEEE जो आपका जो फार्मूला होता है, इसको एक्चुअल में हम बोलते हैं दैट इज़ नथिंग बट फॉरगेटन कर्व। ठीक है, फॉरगेटन कर्व इसको जो है वो हम बोलते हैं। फॉरगेटन कर्व क्या होता है? फॉरगेटन कर्व जो होता है वो आपका ये सिस्टम होता है कि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ा तो आपके पास में जो रिटेंशन पावर होती है वो सबसे ज़्यादा आपकी पिक पॉइंट पर होती है, और धीरे धीरे समय के साथ में अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो वो एकदम नीचे चला जाता है। और अगर आप उसको पर्टिकुलर वे में अगर रिवीजन करते, जैसे लेट सपोज आपने यहाँ पर पढ़ाई करा, फिर उसके बाद में रिवीजन किया, तो वो आपका वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो आपका चलता रहता है। इसको बोलते हैं फॉरगेटन कर्व। अगर आपको देखना है तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। तो ये मेथड 1 हो गया जिसमें मैंने बता दिया। लेकिन फॉरगेटन कर्व पर अप्लाई करना चाहते हो तो ये तुम्हें IEEE के फार्मूले पर तुम्हें जाना होगा। लेकिन इसमें एक चैलेंज आ जाती है ये कि तुम किस तरीके से इसको मैनेज करोगे, तो मैनेज के बारे में हम लोग अभी बाद में बात करेंगे। अब उसके बाद में एक और आपका मेथड आपका होता है दैट इज़ नथिंग बट मेथड आपका ये जो होता है आपका तीसरा मेथड होता है कि अगर आपके पास में वाइट बोर्ड है तो आपने जो कुछ भी पढ़ाई करा, जैसे कि वाइट बोर्ड पर अगर आप लोग लिखते हो तो आपको खड़ा होना पड़ता है, ठीक है, आप वहाँ पे वॉक करते हो। तो जो कुछ भी लेट सपोज साइंस और आपने हिस्ट्री अगर स्टडी आपने करा हुआ है तो उसके बाद में मेथड 3 ये बोलता है कि आपको आप बोर्ड पर जाओ और जो कुछ भी आपने पढ़ाई किया हुआ है, ऐसा सोचो कि आपके सामने बहुत सारे बच्चे हैं और आप उनको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ा रहे हो, राइट। अगर आप भूल जाते हो दैट इज़ वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, भूलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोशिश करो कि मैं कितना रिकॉल कर सकता हूँ, तो ये एक मेथड हो गया। और ये जो सारी जो मेरे दोस्तों मेथड थी ये पर्सनल मेथड है। इसी तरीके का मेथड आप डेवलप कर सकते हो। हमेशा जो आपको प्राइमरी चीज़ आपको कंसीडर करके चलनी है दैट इज़ नथिंग बट अ फॉरगेटन कर्व। फॉरगेटन कर्व ये नहीं बोलता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो आप चीज़ों को भाई भूलोगे, ठीक है, आप चीज़ों को आराम से भूलोगे और इसको आप लिख कर ले लो, चाहे वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो।
तो फॉरगेटन कर्व को आपको दिमाग में रखना है और फॉरगेटन कर्व के बेसिस पे आप अपना रिवीजन शेड्यूल आप बना सकते हो। अब तुम अपना रिवीजन कैसे बना सकते हो, और यहाँ पर मेथड 2 में जैसे I111 मैंने बनाया, इसको मैनेज करने में चैलेंज होता था। मैं क्या किस टाइप का चैलेंज जो है फेस करता था वो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टाइप का चैलेंज जो है मैं फेस कर रहा था। तो लेट्स सपोज जैसे कि डे 1 में मैंने आपका 2 सब्जेक्ट जो है मैंने पढ़ाई करा, राइट। 2 सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर उसी दिन मैंने एक आफ्टर 2 से 3 घंटे के बाद में मैंने आपका रिवीजन कर लिया, उसके अगले दिन भी रिवीजन कर लिया। लेकिन जैसे ही मैं डे 2 पर गया, डे 2 पर जैसे ही अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पे फिर मैंने आपके 2 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाई कर लिए, उसका भी आपका रिवीजन हो गया, ठीक है। इसमें अभी जो तीसरा रिवीजन है वो अभी वो ऑकर नहीं हो पाया है, राइट। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ये, तो हमने जो 2 रिवीजन था आपके, एक उसी दिन का और एक अगले दिन का, इसको तो मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो आ जाती है आपकी तीसरे रिवीजन की। तीसरा रिवीजन मैं कर ही नहीं पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि एक्चुअल में मैनेज कैसे करें। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग में चला जाए तो ये बोलता है आपका 1 आवर्स बोलता है, 1 डे बोलता है, और उसके बाद में आपका बोलता है 1 वीक बोलता है। अब इसका अगर हम किसी तरीके से डायरी में भी अगर हम अप्लाई करने की कोशिश करें तो हमें एक इसके लिए डायरी मैनेज करना पड़ेगा, जो कि मैंने भी डायरीज मैनेज किया, जिसमें मैं लिखता था कि आज मैंने क्या पढ़ाई करा है, और आफ्टर सम पॉइंट टाइम के बाद में मैं उसका रिवीजन भी करता था। लेकिन प्रैक्टिकल नहीं था, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि आप सारी चीज़ों को आप मैनेज नहीं कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने एक सप्ताह पहले कोई चीज़ आपने पढ़ाई कर रहा हुआ है, एक वीक के बाद में जैसे मुझे रिवीजन करना है, तो वहाँ पे मैंने नया चीज़ तो मैं पढ़ाई कर ही रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे फिर ये देखना पड़ता था डायरी में कि आज मुझे कौन सा चीज़ें रिवीजन करना है एक सप्ताह वाला पहले। तो ये 2 चीज़ को तो मैं मैनेज कर लेता था, इस चीज़ को मैं मैनेज नहीं कर पाता था। तो इसके लिए मैंने क्या अप्लाई करा, एक जो रूल है उसको मैंने जो अप्लाई करा, तो उस रिवीजन के लिए मैंने क्या अप्लाई करा, उसके लिए मैंने वीकली रिवीजन कर दिया। जो मैं 2 रिवीजन कर रहा था दैट इज़ आपके उसी दिन, यानी कि 1 आवर्स वाला रिवीजन, उसके बाद में 1 डे का रिवीजन, और जैसे ही 1 वीक का जो रिवीजन आता था उसमें मैं एक्चुअल में आपके जितने भी मैंने एक वीक में सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है उन सारी चीज़ों का मैं रिवीजन कर लेता था। जैसे कि सैटरडे के दिन में मैं लेट्स सपोज मैंने आपके सैटरडे के दिन मैंने आपके 2 सब्जेक्ट अपने पढ़ाई कर लिया, राइट। सब्जेक्ट 2 हमने पढ़ाई कर लिया, तो इसका जो एक रिवीजन था मैंने वो एक रिवीजन हम लोगों ने कर लिया उसी दिन 1 आवर्स का, यानी कि ये हम लोग का डन हो गया। उसके बाद में जब मैं संडे को जगा, राइट, तो संडे को मैं एक दिन वाला रिवीजन करने से पहले, क्योंकि फिर ये 2 सब्जेक्ट का मुझे इसके बारे में रिवीजन करना है, लेकिन इस पे मैं ना जा करके, चूँकि अब वीकेंड आ चुका है तो उसमें मैंने जितने भी एक वीक में मैंने जो पढ़ाई करा हुआ होता है उसके साथ में मैं इस चीज़ को, यानी कि सैटरडे के भी कंटेंट को मैं मिला करके रिवीजन कर लेता था। तो इस तरीके से जो है मैं रिवीजन करता था, और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। तो एक वीक में जो तुमने रिवीजन कर लिया है, अब एक वीक में रिवीजन कर लेने के बाद में अब आती है बात एक मंथ की, अगर तुम लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो तो अभी आपका जो है वो मार्च चल रहा है, उसके बाद में आपका अप्रैल, उसके बाद में मई में आपका CBSE का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो तुम लोग अगर वीकेंड तक भी अगर चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो रिवीजन को, दैट इज़ वेल एंड गुड। ये तुम्हारे ऊपर फिर डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से रिवीजन को करते हो। तो मैं हमेशा इस स्किल को, ये जितना भी मैंने मेथड बनाया ये एक्चुअल में मैंने डेवलप किया हुआ था, राइट। उसके बाद में जब आप रिवीजन करते हो तो रिवीजन में एक और आपका जो चीज़ आ जाती है, दैट इज़ नथिंग बट, आपको अगर कोई भी रिवीजन कर रहे हो तो आप बोल करके रिवीजन करो, पहला चीज़। दूसरी बात है कि अगर आप रिवीजन करना ही चाहते हो तो किसी पर्सन को आप पढ़ा भी सकते हो। कुछ लोगों के लिए प्रैक्टिकल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रैक्टिकल ना हो, लेकिन हमेशा जो आपको दिमाग में रिवीजन आपको किस तरीके से डेवलप करना है, क्योंकि ये पर्सनल स्किल होता है। जो अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको हो सकता है कि एक वीक की रिवीजन की ज़रूरत ही ना पड़े, राइट। लेकिन ये जो 2 रिवीजन है कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो आपको उस दिन आप एक रिवीजन कर लो,
और उसके बाद में एक दिन का ये आपका मतलब अल्टीमेट होना चाहिए। इसको आपको कीप करके रखना चाहिए। हो सकता है कि एक वीक में आप इसको इस ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो जल्दी से ले जाते हैं। तो ये जो फॉरगेटिंग कर्व है जो मैंने आपसे बात अभी करा, ये आपका दैट इज़ नथिंग बट, ये जो आपका फॉरगेटिंग कर्व है जिसमें आपको इसी पॉइंट के बारे में ध्यान देना है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर वे में अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो भाई तुम्हारा जो ग्राफ है वो नीचे चला जाएगा, तुम भूल जाओगे। और जब तुम एक चीज़ को भूल जाते हो, कोई चीज़ में तुमने 3 घंटा 4 घंटा समझने के लिए तुमने समय लगाया हुआ है, और विदाउट मतलब कि मात्र रिवीजन में कितना जाता है, रिवीजन तुम लोग ऐसे करके देखना 18 से 26 मिनट से ज़्यादा नहीं जाता है। और मात्र उस 18 से 26 मिनट जब हम कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं और दिमाग हमारा एस्केप भी करता है कि अरे भाई तुम्हें तो सब कुछ आता है, तो लो पढ़ जाओ, तुम्हारा फॉरगेटन हो जाएगा, तुम एक इल्यूजन में जी रहे हो। तो ये दिमाग का इस तरीके का बिहेवियर होता है। तो तुम्हें हमेशा फॉरगेटन कर्व को जो है वो अपने दिमाग में रखना है। रिवीजन का तुम्हारा कोई भी शेड्यूल हो, लेकिन जो फॉरगेटन जो कर्व है उसको दिमाग में रख करके तुम्हें अपने लिए जैसे पढ़ाई का शेड्यूल बनाते हो, ठीक उसी तरीके से रिवीजन का तुम्हें शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अगर तुम इस रिवीजन के शेड्यूल को तुम इग्नोर करना चाहते हो तो तुम इग्नोर कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात समझ लेना, अगर तुम किसी चीज़ को इग्नोर करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका फल तुम्हें नहीं मिलेगा। ये तुम अप्लाई, अब ये जो मैंने कोर्स बोला है इसके बारे में तुम कहीं भी जा कर के देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे भाई, रिवीजन जो है वो एक्चुअल में आपके हमारे जो हम स्टडी करते हैं वो स्टडी का ही पार्ट है, वो स्टडी स्किल्स के अंदर ही आता है। स्टडी जो है वो आपका बहुत ब्रॉड चीज़ होता है। अब यहाँ पर रिवीजन के बारे में बात करें तो रिवीजन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए भी आपका डिफरेंट तरीके से होता है। मैथ का रिवीजन आपका अलग लेवल पर होता है। आपके जो हिंदी का जो रिवीजन होता है, लेट सपोज आपने जैसे मैथ आपने पढ़ाई करा तो मैथ का रिवीजन आपका अलग लेवल का होता है, हिंदी का रिवीजन आपका अलग लेवल का होता है। फॉर एग्जांपल मैथ के रिवीजन के लिए मैंने बता दिया, तो मैथ के रिवीजन में आपको स्टेप वाइज विजुअलाइज करना पड़ता है, फार्मूला को रट्टा मारकर याद करना पड़ता है। हिंदी के बारे में मैं बात करूँ तो आपको कहानी बना करके रिवीजन करनी पड़ती है, राइट। साइंस का अगर मैं रिवीजन करूं तो साइंस में आपके फार्मूला जाते हैं तो फार्मूला का शीट बनाना पड़ता है, अब उसको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैथ और साइंस का अगर मैं बात करूं, राइट, तो मैथ और साइंस में जब हम कोई भी रिवीजन करते हो तो उसमें ज़्यादा एफर्ट जाता है। मैथ में क्योंकि आप जो भी लॉजिक लगाते हो उसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है, एक पहला आता है आपका एक कॉन्सेप्ट और दूसरा जो चीज़ आता है दैट इज़ नथिंग बट आपका फार्मूला आता है, राइट। तो अगर आप पढ़ाई करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद में आपका फार्मूला आता है, राइट। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, तो कॉन्सेप्ट का आपका जो रिवीजन होता है इसमें तुम शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स आपका क्या है, ठीक है, इसमें तुम छोटे छोटे अक्षरों में A4 साइज पेपर पर तुम फार्मूला लिख सकते हो, और कोई भी तुम अगर कोई भी स्टडी कर रहे होते हो तो उसमें कोई कीवर्ड होता है जो उस सारी चीज़ों से आपका लिंकअप होता है। अगर मैं बोलूँ पेट्रोल, ठीक है, तो पेट्रोल बोलूँ तो आप डीजल के बारे में भी सोचोगे, डीजल के बारे में सोचूँ तो आप केरोसिन के बारे में भी सोचोगे। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, दिमाग हमारा जो है एक लिंकिंग सिस्टम पर काम करता है। तो ठीक उसी तरीके से जो ये वर्ड हो गया दैट इज़ नथिंग बट पी, इसको आपको शॉर्ट नोट्स में आपको लिखने आना चाहिए। तो ये नोट्स बनाने की आपकी एक अलग विधि हो जाती है। और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि जो भी हम पढ़ाई करते हैं, हम जो भी आपका जो स्टडी करते हैं उसमें आपकी जो है वो आप किस तरीके से लर्न करते हो, लर्न किस तरीके से करना चाहिए आपका, जो उसके बाद में आपका आ जाता है रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए, राइट। तो रिवीजन सॉरी फॉर दैट, रिवीजन के बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद में तीसरा आ जाता है, उसके बाद में हमें क्रैम्प कैसे करना चाहिए, रट्टा कैसे मारना चाहिए, वो भी आपका एक अलग सीन हो जाता है, वो भी आपका यूनिवर्स हो जाता है। स्टडी अगर करते हो तो आप बॉडी से स्टडी करते हो तो बॉडी को जो है आपको किस तरीके से जो है आपको फिट रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिल करके हमें स्टडी और उसके बाद में एग्ज़ाम का मार्क्स होता है, वो सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। और ये एक अलग अलग यूनिवर्स है। बॉडी के बारे में भी आपके पास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में कंसिडर करना पड़ेगा, उसके बाद में उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और लर्निंग के बारे में बात करूं तो लर्निंग किस तरीके से करना चाहिए, रिवीजन के बारे में बात करूं तो रिवीजन के बारे में तो हमने अभी बात किया है, क्रैम्प कैसे करें। तो ये बहुत सारे टॉपिक हैं। तो रिवीजन के बारे में आज जो है मैंने आपको
थोड़ी सी आपको इंसाइट मैंने आपको दे दिया कि रिवीजन किस तरीके से आपका काम करता है। रिवीजन का जो भी शेड्यूल है, जाओ बैठो, रिवीजन का अपना शेड्यूल बनाओ और अपने आप से हमेशा याद रखो, फॉरगेटन कर्व को याद रखो। फॉरगेटन कर्व ये बोलता है कि अगर आपने जो कुछ भी आपने पढ़ाई किया है तो उसका जो इमीडिएट रिवीजन होना चाहिए वो 1 से लेकर के 3 घंटे के बीच में आपका होना चाहिए। पहला रिवीजन आपने कर लिया, दूसरा रिवीजन जो होना चाहिए वो 24 घंटे बाद होना चाहिए। 24 से या फिर 48 घंटे 48 आवर्स भी ले सकते हो, इसके बीच में आपका होना चाहिए। तो लेट सपोज अगर आपने 3 PM पर, शाम को 3 बजे अगर कोई मैथ का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो सुबह में जब तुम सुबह उठ रहे हो ना, उस समय तुम रिवीजन कर सकते हो। और यहाँ पर मैं एक ट्रिक्स बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अगर तुम लोग ऐसा चाहते हो तो मैं हिंट दे रहा हूँ, अगर तुम ऐसा चाहते हो कि तुम जो भी स्टडी करो वो तुम्हारे ड्रीम में सॉल्व हो, ठीक है ना, कोई भी अगर हार्ड चीज़ है, अगर मैथमेटिक्स पढ़ाई कर रहे हो, सॉरी फॉर दैट, फ़ोन कॉल आ गया था। तो जो भी तुम स्टडी कर रहे हो, अगर तुम चाहते हो कि उसको हम ड्रीम के लेवल पर काम करें, वो हमारे ड्रीम में आए, तो उसके लिए तुम्हारे पास में मैं एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ना, अप्लाई करना। हो सकता है बहुत लोगों पर काम करे, बहुत लोगों पर ना काम करे, लेकिन उसका जो आपका तुम्हारा जो सीन है वो ये है कि सोने से पहले, जैसे ही आप स्लीप से 2 घंटे पहले अगर आप कोई भी चीज़ देखते हो, कोई भी चीज़ सुनते हो, तो वो आपके ड्रीम का जो है वो एक्चुअल में पार्ट बन जाता है। तो 2 घंटे में अगर तुमने जो कुछ भी पढ़ाई किया हुआ है, सोने से 2 घंटे पहले, जैसे कोई भी हार्ड सब्जेक्ट लग रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो सोने से ठीक 2 घंटे पहले तुम उस चीज़ में फोकस करने की कोशिश करो, वहाँ पे फाइट करने के बारे में कोशिश करो। लेट्स सपोज तुम मैथ के बारे में यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, मैथ के बारे में अच्छे से पढ़ाई कर लो तो वो तुम्हारे ड्रीम में आ जाएगा, ठीक है। और स्लीप के जगने के बाद में अगर तुम अगले 1 घंटे तक जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है मैथ के बारे में, जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा उसको तुम सॉल्व करोगे, तो वो मेजॉरिटी केसेस में तुम्हारा जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो ड्रीम में अगर तुम अब सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे भी सोचना चाहते हो और तुम ये अपने माइंड को ये देना चाहते हो कि वो सबकॉन्शियस लेवल पर जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो ठीक सोने से पहले 2 घंटे पहले, ठीक ना, 2 आवर्स पहले अगर तुम कोई चीज़ पढ़ाई करते हो तो तुम्हारे ड्रीम में मेजॉरिटी केस में चल जाता है, कुछ केसेस में नहीं जाता, जिसको मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, राइट। तो ये स्टडी बहुत ही ब्रॉड है, जिसमें मैंने आपको रिवीजन बात कर दिया। रिवीजन आपकी पर्सनल स्किल्स होती है और आपको डेवलप करना पड़ेगा। हमेशा तुम्हें ये चीज़ पॉइंट के बारे में डिपेंड करना, ये कंसिडर करके रखना है, फॉरगेटिंग कर्व के बारे में हमेशा ध्यान रखना, और उसी पर तुम शेड्यूल अपना बनाओ और उसमें रिवीजन को इंक्लूड करो मेरे दोस्तों। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि नया सब्जेक्ट पढ़ने से कई गुना ज़्यादा अच्छा है कि हम पुराने सब्जेक्ट का रिवीजन कर दें। अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है, कोई पॉइंट अगर और डिस्कस करना चाहते हो, क्योंकि बॉडी के लेवल पे बात करूँ भाई बहुत ज़्यादा यूनिवर्स ले लेगा, लर्निंग किस तरीके से लर्निंग करते हैं उसके बारे में भी आपका हो जाएगा रिवीजन। तो यहाँ पे मैंने 3 मेथड के बारे में तुम लोगों से डिस्कस एक्चुअल में हमने करा था, राइट, ठीक है। तो 3 मेथड यहाँ पे है, 3 मेथड के बारे में मैंने तुमसे डिस्कस करा हुआ था। ये मेथड सेल्फ, ये जो 2 मेथड है ये साइंटिफिक है। ये जो तीसरा जो मैंने मेथड बताया था कि तुम्हें बोर्ड पर जा कर लिखना है, तुम एक्चुअल में अपना मेथड डेवलप कर सकते हो रिवीजन के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि जो तुम आज मेथड डेवलप करो वो तुम अगले 1 साल तक लेके जाने वाले हो। अपने हिसाब से तुम उसमें फ़न चीज़ भी एक्टिविटी ऐड कर सकते हो। हमेशा याद रखना कि जो फॉरगेटिंग कर्व का जो साइकिल है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखो। रिवीजन अच्छे से कर सकते हो, और रिवीजन जैसे ही आपका अच्छा से हो जाएगा, राइट, जैसे ही अगर तुम रिवीजन अच्छे से कर लोगे तो फिर वो चीज़ तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तुम उसके बाद में कोई भी एग्ज़ाम दोगे तुम कबार करके रख दोगे, फाड़ करके रख दोगे, राइट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। कोई भी अगर पॉइंट अगर तुम्हें और भी इस पे चाहिए, लर्निंग कैसे करें, क्रैम्प के हमें याद कैसे करना चाहिए बॉडी के बारे में, क्योंकि स्टडी बहुत ही मेजॉरिटी चीज़ होती है और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के, और मैं भी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट महसूस करता हूँ यार कि हमें कोई सिखाने वाला नहीं था मेरे भाई। रिवीजन में अगर कोई भी अगर तुम्हें टॉपिक ऐसा लगे कि कोई कम है, तुम लोग कमेंट में दे सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो तुम लोग लाइक मैं नहीं बोलूँगा यार, ये सब मुझे बहुत बेकार लगता है। ये तुम डिसाइड करो, तुम अब इतना मैच्योर हो चुके हो, तुम खुद डिसीजन ले सकते हो। रिवीजन के बारे में मैंने बात कर दिया, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, और अब हम लोग चलते हैं। ओके।